जय मां लक्ष्मी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को मकर संक्रांति की व्रत कथा सुनने वाले हैं। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक विशाल त्योहार है। मित्रों, मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य और भगवान शिव की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष योग बनता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा करने का तरीका: इस दिन सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद गंगा जल मिला पानी से स्नान करना चाहिए। नहाने के बाद तांबे के लोटे में अक्षत, फूल और काला तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन दान करने का भी विशेष महत्व होता है। मित्रों, चलिए अब हम आप सभी को मकर संक्रांति की एक पावन व्रत कथा सुनाते हैं। मित्रों, इस कथा को जो भी व्यक्ति सुन लेता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। और मित्रों, इस कथा को जो भी स्किप कर देता है उसके घर में माता अलक्ष्मी का वास होता है। तो मित्रों, मेरी आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और मित्रों, वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मित्रों वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में मित्रों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना। और जो भी चाहते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो तो वह कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करना, और जो भी कमेंट नहीं करेगा उसके घर में माता आलक्ष्मी का वास होगा। तो चलिए मित्रों, आप सभी का ज्यादा टाइम नष्ट ना करते हुए कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, समुद्र की गहराइयों में स्थित क्षीर सागर, वहां का दृश्य अत्यंत दिव्य और मनोहर था। क्षीर सागर में लहरों के बीच में शेष नाग की शैया पर भगवान विष्णु सुकून से विराजमान थे। उनका नील वर्णी शरीर दिव्य आभा बिखेर रहा था। उनके समीप माता लक्ष्मी उनके चरण दबाते हुए भगवान श्री हरि से बातें कर रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश था और वातावरण में शांत संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। इसी बीच एक पावन पथ से आकाश मार्ग होते हुए भगवान श्री हरि के प्रिय वहां गरुड़ देव जी पधारते हैं। गरुड़ देव जी के मुख पर हल्की चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव जी को देखा और मंद मुस्कान के साथ कहा, पधारो गरुड़, पधारो, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ व्यग्र हो। क्या बात है? क्या तुम्हारे भ्रमण में कोई अनहोनी घटी है? नारद जी ने शीश झुकाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौट कर आ रहा हूं। पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मैंने एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखा। हे प्रभु, मैंने देखा कि कुछ यम के दूत अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए आते हैं और एक स्त्री की आत्मा को यमपुरी ले जाते हैं, और यमपुरी ले जाने के बाद उस स्त्री को फिर से पृथ्वी लोक पर वापस लाते हैं और उस आत्मा को उसके शरीर में प्रवेश करा देते हैं। हे प्रभु, यह विचित्र दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्नों ने जन्म लिया। तो हे प्रभु, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सीधे आपके पास आ गया। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, तुम ऐसे उदास मत हो। तुम अपना वह प्रश्न निसंकोच होकर पूछ लो। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे यह बताइए कि वे यम के दूत आखिर क्यों उस स्त्री को दोबारा से जीवित किए हैं। यही प्रश्न मुझे बहुत ही व्याकुल कर रहा है। तब भगवान श्री हरि गरुड़ देव जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, तुमने एक विचित्र प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न बहुत ही विचित्र है, परंतु प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभदायक है। हे गरुड़ देव, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुमको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, जिस कथा को तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से सुनना होगा। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा। तब भगवान श्री हरि गरुड़ देव जी को कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, प्राचीन काल की बात है।
उत्तर प्रदेश में एक शोभायमान नगरी थी। उस नगरी का नाम ताजपुर था। उस नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उस किसान का एक बड़ा भाई था और उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट प्रभाव की थी और उस किसान के 2 बेटे थे। उन दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और वह दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। वह किसान भगवान श्री राम का एक सच्चा भक्त था और उस किसान की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी और उस किसान की पत्नी के अंदर सभी गुण विद्यमान थे। वह कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। वह सदैव अपने द्वार पर आए भिखारियों को भोजन आदि करा के वस्त्र आदि दान करके उनको विदा किया करती थी और सभी को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। और वह सुबह सुबह उठ गए, धरती मां को प्रणाम करती और घर की साफ सफाई स्नान आदि करके माता लक्ष्मी की पूजन किया करती थी और पूजन आदि करने के बाद अपने पति को बच्चों को भोजन आदि कराती। उसके बाद वह स्वयं भोजन करती और अपनी बहुओं को भगवान की महिमा बताती है। मित्रों, ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन की बात है जब किसान किसी कार्यवश घर से बाहर गया हुआ था। उस समय अचानक से उस किसान की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। किसान की बेटों ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य जी ने किसान की पत्नी का निरीक्षण किया। फिर उसके बाद किसान की पत्नी को दवा दी, परंतु किसान की पत्नी होश में नहीं आ सकी। और फिर उस राजवैद्य जी ने किसान के पुत्र से कहा, बेटे, अब तुम्हारी मां का समय निकट आ गया है। मेरी कोई भी दवा तुम्हारी मां को होश में नहीं ला सकती। तभी वहां पर किसान आ जाता है और फिर किसान ने कुछ हकीमों को बुलाया, परंतु उन हकीमों ने भी किसान की पत्नी को होश में नहीं ला पाए और एक दिन किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के पश्चात वहां पर यम के दूत आते हैं और फिर यम के दूत किसान की पत्नी को अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए यमपुरी ले जाते हैं। यमपुरी में यमराज एक विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास में चित्रगुप्त एक सिंहासन पर बैठे हुए थे। चित्रगुप्त के हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जिसमें सभी मनुष्य के लेखा जोखा लिखे हुए थे। उस पुस्तक में कौन सा मनुष्य कौन से पाप करते हैं और कौन से मनुष्य कौन कौन से पुण्य करते हैं, वह सभी लेखा जोखा उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ रहता है। तभी यमराज जी ने किसान की पत्नी से पूछा है, पुत्री, क्या तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य का कोई काम किया है या फिर तुमने सदैव अपने जीवन में पाप ही किया है? तब किसान की पत्नी कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य के काम किया है, परंतु मुझे यह नहीं पता है कि कौन से पुण्य के काम करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब यमराज जी ने चित्रगुप्त की ओर इशारा करते हैं और चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, तुम इस स्त्री का लेखा जोखा निकालो। तब चित्रगुप्त अपनी मोटी थी पुस्तक खोलते हैं और उसमें उस स्त्री का लेखा जोखा पढ़ते हैं। उसके बाद यमराज जी से कहते हैं, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में सदैव ही पुण्य का काम किया है। इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में एक भी पाप नहीं किया है। फिर चित्रगुप्त जी से यमराज जी पूछते हैं, इस स्त्री ने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य के काम किए हैं? तब चित्रगुप्त यमराज को उस स्त्री के पुण्य के कार्य बताना शुरू करते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में द्वार पर आए हुए भिखारी को सदैव ही भोजन का दान आदि करके विदा किया करती थी और इसके द्वार पर कोई कुत्ता आ जाता था तो उसे बिना रोटी दिए उसे नहीं जाने देती थी और पंछी आदि को दाने डालकर उनका पेट भरती थी और यह सुबह उठकर नित्य काम किया करती थी और सभी देवी देवताओं का पूजन किया करती थी। इस स्त्री ने सभी व्रत को रखते थे, परंतु हे धर्मराज, इस स्त्री ने एक व्रत कभी नहीं किया। तब धर्मराज जी कहते हैं, हे चित्रगुप्त, जब इस स्त्री ने सभी व्रत को रखा था तो ऐसा कौन सा व्रत है जो उसने नहीं रखा? तब चित्रगुप्त जी कहते हैं, हे धर्मराज, इस स्त्री ने अपने जीवन में मकर संक्रांति का व्रत कभी भी नहीं रखा। इतना कहकर धर्मराज उदास हो जाते हैं। तब किसान की पत्नी कहती है, हे प्रभु, आप उदास क्यों हो गए? तब धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने जब तक वरदान आदि सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर उस किसान की पत्नी बोली, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी वृत्त की उपासना की विधि नहीं जानती थी।
कृपा करके आप मुझे अपने व्रत की विधि की उपासना बताइए। तब धर्मराज कहते हैं, हे देवी, अब अपने व्रत की उपासना बताने से क्या फायदा है। तब किसान की पत्नी कहती है, हे प्रभु, आप मुझे अपनी व्रत की विधि बताएंगे तो मैं समस्त मनुष्य को आपकी कृपा का पत्र बांटने का अवसर प्राप्त होगा। तब धर्मराज जी कहते हैं, हे देवी, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही महत्वपूर्ण दाएं मकर संक्रांति आती है। उसी दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने और मेरी पूजा आदि करके दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास आकर मैं उसे स्वर्ग भेजता हूं और उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब वह किसान की पत्नी धर्मराज जी से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे फिर से जीवित कर दें और मैं पूरे संसार में आपकी व्रत की विधि सभी को बताऊंगी। और जब पूरे संसार में आपकी व्रत की विधि फैल जाएगी तब आप मुझे अपने पास बुला लीजिएगा। आप अपने देवदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दिए। मैं आपकी कथा का प्रचार अवश्य करूंगी। किसान की पत्नी की प्रार्थना सुनकर यमराज जी ने उस स्त्री को फिर से धरती लोक जाने पर स्वीकृत दे दी। फिर किसान की पत्नी के मृत्यु शरीर में प्राण वापस आ गए हैं। फिर किसान के पुत्र कहते हैं, हमारी माता फिर से जीवित हो गई है। इसके बाद किसान की पत्नी ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। किसान की पत्नी ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन से पूरे विधि विधान से धनराशि की प्रतिदिन पूजा और कथा करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म भी शुरू कर दिया। इस प्रकार किसान की पत्नी ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने किसान की पत्नी का आदर सत्कार किया और फिर उस किसान की पत्नी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वह किसान की पत्नी देवताओं के साथ रहने लगी। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की व्रत कथा को सुनना होगा और आपको कथा के माध्यम से बताए गए नियमों के अनुसार आप व्रत का पालन करते हैं तो आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करेंगी और मित्रों, आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे इस YouTube चैनल पर कोई भी पौराणिक कथा आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सभी लोग सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें। तो मित्रों, आप सभी को वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद मिलते हैं और किसी पौराणिक कथा के साथ तब तक के लिए बाय बाय।